हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज 12th क्लास केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में कहते हैं इसको उपसह संयोजी या उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये आधुनिक शब्द है, नया शब्द है। शुरुआत में इसको संकुलन कहते हैं, मतलब पुरानी बुक्स है उसमें संकुलन कहा जाता है, जटिल यौगिक कहा जाता है। संकुलन के बारे में आप पिछले अध्याय डी एंड एफ ब्लॉक में अच्छे से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, ज़्यादा नहीं, है ना। तो इस अध्याय में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो संकुलन के बारे में आप पढ़े हैं, जैसे संकुलन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे K4 FeCN6, आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं डी एंड एफ ब्लॉक में इसके बारे में, है ना, ये कैसे बनता है। तो पहले के जो पहले चैप्टर जो पढ़ा था, पिछले वाला चैप्टर, उसमें इसको संकुलन बोला गया था। क्या कहा गया था बेटा? इसको संकुलन कहते थे। लेकिन अब इसको क्या कहते हैं? अब इसको जो कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये नया वर्ड है, या हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजी यौगिक। तो पिछले अध्याय में ये भी बताया गया था कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, वे सारे संकुलन बनाने का गुण रखते हैं, अर्थात कोऑर्डिनेशन बनाने का गुण रखते हैं, है ना। जैसे Fe आप देखें तो ये भी एक ट्रांजिशन मेटल है। कैसा है बेटा? ये भी एक ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का गुण रखते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, या हम कह सकते हैं संकुलन होता है। ये मैग्नीशियम से बना होता है। और मैग्नीशियम क्या ट्रांजिशन मेटल है? नहीं, मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है ना। तो इसके बारे में कुछ जानकारी रही, इंट्रोडक्शन रहा। अब हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डेफिनेशन के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डेफिनेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप एडिशन कंपाउंड समझ पाएंगे, योगात्मक यौगिक को समझ पाएंगे कि योगात्मक यौगिक क्या होता है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने से पहले हमें पढ़ना चाहिए योगात्मक यौगिक या एडिशन यौगिक। तो हमारा टॉपिक अब रहेगा एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे एडिशन कंपाउंड। एडिशन या इसको मॉलिक्यूलर भी कहते हैं, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको बेटा, क्या कहते हैं? योगात्मक या आणविक यौगिक, योगात्मक या आणविक यौगिक। आखिर ये होते क्या है, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जब एडिशन कंपाउंड समझ पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एडिशन कंपाउंड समझना चाहिए। तो एडिशन कंपाउंड कहते कैसे हैं, देखेंगे जरा। तो इसको एग्जाम्पल से कुछ क्लियर करते हैं। पहले मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, शायद समझ में ना आए, एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। जब दो या दो से अधिक लवणों के विलयन को निश्चित अनुपात में लेकर गर्म करते हैं ड्राइनेस होने तक, तो जो यौगिक प्राप्त होता है सॉलिड स्टेट में, उसको ही कोऑर्डिनेशन, उसको ही योगात्मक यौगिक कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं तब मजा आएगा, तब समझ में आपको आएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं, तब मैं इसका डेफिनेशन बाद में दूंगा, पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि K4, ठीक है, ये छोड़ो, अब फिटकी वाले लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो K2SO4 एक्वस क्या होता है? जलीय विलयन में। जो K2SO4 ले रहे हैं, ये 60 ले रहे हैं, जलीय विलयन में घुला हुआ है, ठीक है। K2SO4 एंड Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एक्वस, मतलब ये भी जलीय विलयन में है। मतलब ये दो विलयन है, लवणों के दो विलयन है, इन दोनों को निश्चित अनुपात में लिया गया है और फिर इनको हम गर्म करते हैं। कब तक गर्म करते हैं? जब तक कि इनके विलयन से पानी जो है वो दूर ना हो जाए, मतलब ड्राइनेस होने तक गर्म करते हैं, ठीक है, शुष्क होने तक गर्म करते हैं। कब तक गर्म करते हैं? ड्राइनेस होने तक गर्म करते हैं, ड्राइनेस होने तक गर्म करते हैं उसको। फिर देखो इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और ये सॉलिड बन जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलीकरण। तो होता क्या है, हमने दो विलयन, लवणों के दो विलयन लिए हैं, दोनों को मिक्स किया है और दोनों को हम गर्म कर रहे हैं। और जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, देखेंगे K2SO4, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। देखो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, 24H2O, 24H2O,
ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमारा प्राप्त हुआ है नया कंपाउंड, ये पूरा का पूरा कैसे होता है बेटा, पूरा का पूरा ठोस अवस्था में होता है। कैसा होता है, ये ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। आप कहेंगे सर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रिस्टलन के रूप में होते हैं, जमे हुए होते हैं बर्फ की तरह, ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं, ये क्रिस्टलन के रूप में होते हैं और इसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन वाटर कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो ये ठोस यौगिक हमें प्राप्त हुआ है, इसी को हम कहते हैं, ठोस यौगिक को क्या कहते हैं, हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। और इसका वैसे एक नाम और भी है, फिटकरी भी कहते हैं, आम भाषा में बोलचाल में क्या कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं। ये फिटकरी का सूत्र है। तो कुल मिला के हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। देखेंगे परिभाषा यहाँ से देखेंगे, देखो बेटा 2 साल्ट है या 2 लवण है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लवणों के विलयन को, जब 2 या 2 से अधिक लवणों के विलयन को गर्म करके क्रिस्टलीकृत किया जाता है। कब तक क्रिस्टलीकृत किया जाए, जब तक वो शुष्क ना हो जाए। फिर सुनेंगे, जब 2 या 2 से अधिक लवणों के विलयन को निश्चित अनुपात में लेकर ड्राइनेस होने तक गर्म करते हैं, तो जो ठोस प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठोस उत्पाद प्राप्त होता है उसको, या ठोस क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। इसका एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिखवाऊंगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए FeSO4 ले लेते हैं, FeSO4, ठीक है। फेरस सल्फेट ले लिया हमने, ये कैसा है, ये जलीय विलयन है, ठीक है, फेरस सल्फेट। और इसमें दूसरा ले लेते हैं हम लोग अमोनियम सल्फेट, ठीक है, प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। ये भी एक्वस है, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये था फेरस सल्फेट, और ये क्या है, अमोनियम सल्फेट। इन दोनों के विलयन को, ये दोनों लवणों के विलयन को लेकर के हम ड्राइनेस होने तक गर्म करते हैं, ठीक है। कब तक गर्म करते हैं, जब तक ड्राइनेस न हो जाए, मतलब उसके वाटर मॉलिक्यूल्स अलग ना हो जाए, ठीक है। ड्राइनेस होने तक गर्म करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है FeSO4, ठीक है, FeSO4 इंटू NH4, ठीक है, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, ठीक है, इंटू 6H2O। इसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम, एडिशन कंपाउंड। ये इसको मोहर लवण भी कहते हैं, मोहर लवण, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखेंगे, उसका एग्जाम्पल इसके बंद करेंगे देना आपके लिए। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 4KCN, इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड, ठीक है बेटा, पोटेशियम साइनाइड डा होता है ये, ठीक है, प्लस FeCN का होल ट्वाइस, ये भी वाटर, ये भी मतलब जल में मिला हुआ है, और ये भी एक्वस है, ये भी जल में मिला हुआ है। जब इनको हीटेड करते हैं ड्राइनेस होने तक, तो बनता है K4FeCN6, ठीक है बेटा, K4FeCN6। दिस इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। ये क्या है, एडिशन कंपाउंड। समझ गए आप लोग, एडिशन कंपाउंड के मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा ऐसे हो जाएगी, जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, देखो 2 है, ये 2 है नहीं है यहाँ पे लवण, जब 2 या 2 से अधिक लवणों के विलयन को, ठीक है, डेफिनेशन लिखें आप, लिखें परिभाषा, ठीक है। उदाहरण चाहे आप पहले लिख लें या बाद में, से कोई दिक्कत नहीं आती। उदाहरण चाहे आप पहले नोट कर लो, उसका परिभाषा नोट कर लेना, या पहले परिभाषा लिख लो फिर उदाहरण नोट कर लेना, ठीक है। फिलहाल मैं प्रेशर बोल रहा हूँ, आप परिभाषा इसकी नोट कीजिए। जब 2 या 2 से अधिक लवणों के विलयनों को, जब 2 या 2 से अधिक लवणों के विलयनों को निश्चित अनुपात में लेकर ड्राइनेस होने तक गर्म करते हैं, तब जो ठोस अवस्था में प्रोडक्ट प्राप्त होता है, तब जो ठोस अवस्था में उत्पाद प्राप्त होता है, उसे एडिशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो एडिशन कंपाउंड के आप डेफिनेशन लिख चुके हैं। अब हम बात करते हैं
एडिशन कंपाउंड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहली श्रेणी का नाम है डुअल साल्ट मतलब द्विक लवण, और दूसरे का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कर दीजिए लाइक, प्यार से क्यूट सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।